जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो है इतिहास। तो आज इस वीडियो में जो है इतिहास का जो है शुरू, यानी कि जहाँ से इतिहास का जो है जन्म हुआ वहाँ से हम इतिहास को देखेंगे। तो इस वीडियो में जो है आपको लास्ट तक बने रहना। तो चलिए देखते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास का कालक्रम, जो इतिहास का जो है कालक्रम देखेंगे। अतीत का अध्ययन जो है, अतीत का पढ़ना हमें जो है इतिहास कहलाता है। अतीत के बारे में जानना ही इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जो पिता हैं, इतिहास के जनक जो हैं हेरोडोटस। हिस्ट्री से जो होता है इतिहास, और इसी से याद रखेंगे हेरोडोटस। इतिहास के पिता जो हैं जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास को जो है हम तीन भागों में बांटते हैं। तो इतिहास को जो है हम तीन भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो है हमें जो है लिखित जो है शब्द कोई जो है हमें लिखा कुछ भी उपलब्ध नहीं था। जो इस काल में जो हुआ, इस काल में जो है कुछ भी नहीं हुआ। जो है प्राग ऐतिहासिक काल में हमें कुछ लिखा नहीं मिला, और आदि ऐतिहासिक काल में जो है हमें लिखा भी मिला, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सके। पता नहीं कौन सी भाषा में लिख दिए जो इसको पढ़ा ही नहीं गया। तो जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध था, लेकिन परंतु जो है पढ़ा नहीं जा सका। तो इसमें जो है, और ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, ऐतिहासिक काल में जो है लिखा भी मिला और उसे पढ़ा भी जा सका। तो ऐतिहासिक काल में जो लिखा है उसको पढ़ा भी जा सकता है। प्राग ऐतिहासिक काल को जो है हम पाषाण काल, इस युग में जो है पाषाण यानी पत्थरों का प्रयोग होता था। पत्थरों से जो है काम चलाते थे, औजार जो थे वो पत्थरों के थे। तो इस प्रकार से जो है इसे पाषाण यानी कि जो है पत्थर का जो है पाषाण काल कहा गया। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो इसे पाषाण काल कहा गया। और पाषाण काल को हम तीन भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये हो गया पाषाण काल। आगे देखिए, तो आगे है पाषाण काल में जो है, पाषाण काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। इसे तीन भागों में बांटते हैं। और प्रथम जो है भारत में जो सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुस ने फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। जो भारतीय पुरातत्व के पिता जो हैं, भारतीय जो है पुरातत्व के पिता जो हैं सर अलेक्जेंडर हैं। और ये 20 साल पुरानी बात है पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल जो है 12,000 ईसा पूर्व, आज से जो है 12,000 ईसा पूर्व की बात है। तो इसमें जो है पूरा पाषाण काल में हुआ क्या, आग की खोज हुई। आदिमानव था, जो आदमी जो था वो आदिमानव था। उससे जो है खाना जो है, उससे जो किसी से मतलब नहीं था कि जो है आगे हमें क्या करना है। जैसे अब इस समय जो है, जैसे गाय भैंसे ले लीजिए, तो गाय भैंसों को मतलब है कि कोई क्या करे, कोई मरे चाहे जिए, इससे कोई मतलब है, उनको खाने से मतलब है। इसी प्रकार से पहले का आदमी आदिमानव था, वो खाना बदोश यानी कि खाना, उसको मेन उद्देश्य था केवल खाना। जैसे इस प्रकार से जो है भैंस गाय जो भी जानवर है उनका मेन उद्देश्य खाना। कोई मरे या जिए, कोई जनता चाहे जहाँ जाए, चाहे मोदी हारे चाहे मोदी जीते, चाहे राहुल जीते चाहे जो जीते, इससे कोई उनका मतलब नहीं। उसी प्रकार से उस समय का आदिमानव था, वो केवल खाने पर उसको निर्भर था, वो केवल खाना ही खाना जानता था। और इसका जो जीविका का आधार था, जीविका जो खाना आता कहाँ था, उसको शिकार करना पड़ता था। तो इससे जो है उसे आखेटक भी कहा जाता था। शिकार को आखेटक भी कहते हैं। और औजार क्या थे, कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, तो ये थे। और पूरा पाषाण कालीन जो है स्थल, सोहन घाटी जो है इस समय पंजाब यानी पाकिस्तान क्षेत्र में है। और बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। और भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश में है। नेवासा महाराष्ट्र में है। पहलगांव कश्मीर में। और नेक्स्ट जो है तीन हमने काल बताए थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो अब चलिए देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल जो है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें जो है, इसमें भी ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ। इसमें अंत्योष्टि कार्यक्रम यानी अंतिम संस्कार जो है, ये काम इसमें चालू हुआ। पूरा पाषाण काल में केवल आग की खोज हुई, इसमें केवल आदमी जो है खाना बदोश था, केवल खाना खाना ही जानता था और कुछ भी नहीं। और आगे जैसे बढ़ा आदिमानव बढ़ा,
जो है उसको जलाना और आग, इन दोनों में जो है ये दोनों आ गए। दफनाना भी जान गया और आग की खोज हो चुकी थी, तो जलाना और दफनाना ये दोनों जान गया। तो ये हो गया मध्यपाषाण काल का। और इसमें औजार क्या थे? औजार थे फलक, छेदनी और खुरचनी। मुख्यतः आखेटक एवं पशुपालक। सबसे पहले जो है इसने पालतू पशुपाला जो है कुत्ता। तो मध्यपाषाण कालीन स्थल, तो स्थल जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में जो है इस समय क्षेत्र है, और बागोर राजस्थान में। अब नेक्स्ट जो है नवपाषाण काल, चलिए देखते हैं। नवपाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। स्थायी आवास और पशुपालन। इस काल में जो है आदिमानव जो था उसका स्थायी जो है आवास, यानी इसका स्थायी घर बन गया। जब आप स्थायी होने लगेंगे तो वहाँ पर कुछ काम करेंगे, कुछ जो है कोई जानवर आएगा। तो नवपाषाण काल में जो है पशुपालन भी होने लगा, और जो है अब कुछ खाने पीने का भी इंतजाम। कहाँ तक आखेटक यानी कि कहाँ तक शिकार करेगा, तो जो है कृषि इसी नवपाषाण काल में जो ज़्यादा बदलाव हुआ। नवपाषाण काल में जो है ज़्यादा बदलाव हुआ, इसी जो है काल में पशुपालन हुआ, स्थायी हो गया। तो स्थायी हो गया तो पशुपालन होने लगा, और जब पशुपालन होने लगा तो कृषि यानी कि जो है कृषि जो है किसानी भी करने लगा। और पहली जो खेती हुई 7,000 BC सुलेमान किरथर पहाड़ी के बीच जो है मध्य में जो जौ और गेहूँ, सबसे पहले जो खेती हुई, पहले खेती जो हुई वो पहाड़ी के क्षेत्रों में सुलेमान किरथर पहाड़ी के मध्य जो है जौ और गेहूं की खेती हुई। और जौ पहली फसल और गेहूं और कपास की खेती का प्रमाण है। फसल काटने का औजार बना लिया, मनका और पहिया बना लिया। मनका यानी कि जो है अनाज रखने का इंतजाम कर लिया। जो है मनका क्या होता है, घड़े के प्रकार से होता है, उसको मनका कहते हैं। और पहिया बना लिया, अनाज ढोने के लिए पहिया, उस पर जो है किडरा नहीं लगेगा। और नवपाषाण कालीन स्थल, तो जो है जो नवपाषाण कालीन स्थल कोल्लुर हवा उत्तर प्रदेश, सबसे पहले जो है 700 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश जो है चावल की खेती। और चिरांद बिहार हड्डियों के उपकरण। नवपाषाण कालीन स्थल ब्रह्मगिरी पिकवीहल कर्नाटक बाजरा की खेती। बुर्ज होम श्रीनगर इंसानों के साथ पालतू पशु का समाधान कर्त आवास। गुफराल श्रीनगर कुम्हारों की गुफा कृषि और पशुपालन। और धातुओं के आधार पर इतिहास का कालक्रम जो है ताम्र युग। तो सबसे पहले जो धातु की खोज, सबसे पहले जो है आदिमानव ने जो खोज की थी वो तांबा। तो तांबा की जो है सबसे पहले खोज हुई, और मानव द्वारा पहली धातु की खोज जो है तांबा है। ग्रामीण संस्कृति, प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। संस्कृत आहार संस्कृत सबसे पहला जो है राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र। और कायथा संस्कृत चंबल नदी का क्षेत्र। और रंगपुर संस्कृत गुजरात का तटीय क्षेत्र। मालवा संस्कृत नर्मदा नदी का क्षेत्र, जारवे संस्कृत का सबसे बड़ा क्षेत्र। और महाराष्ट्र दैमाबाद व इनाम गांव। इस प्रकार से जो है कांस्य युग और हड़प्पा सभ्यता, इसको जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। और लोह युग यानी आयरन। और वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आदि ऐतिहासिक काल यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में जो हमने प्राग ऐतिहासिक काल जो है देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आदि ऐतिहासिक काल देखेंगे, उसके बाद जो है हम ऐतिहासिक काल देख लेंगे। तो इस प्रकार से चलिए हम जो है आराम से इतिहास के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जान जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।